अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ABC न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ नीलम नवाब। शामिल करते हैं आज की इलाकाई खबरें। इलाकाई बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर शामिल करते हैं पेशावर से, जहां पर घंटा घर सब्जी मंडी में 3 मंजिला इमारत के जूतों की दुकान में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे पूरी इमारत मलियामेट हो गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं पेशावर से ABC न्यूज़ के डिप्टी ब्यूरो चीफ ताहिर खान से। जी ताहिर खान, आगाह कीजिएगा। पेशावर के मसरूफ़ तरीन बाज़ार घंटाघर सब्जी मंडी में जूतों की दुकान में आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरी इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। आग बिजली की शॉर्ट सर्किट से लगी, जिसने 3 मंजिला इमारत को मलियामेट कर दिया। आग की जद में आने वाले दुकानदारों, जिसमें मंजूर शाह की डिस्पोजेबल सामान, शहजाद का इलेक्ट्रॉनिक्स, जमाल का जनरल स्टोर, अशरफ की शूज़ और अब्दुल्ला की सब्ज़ी की दुकानें शामिल हैं। जय वक़ुआ पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दुकानदारों का कहना था कि उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, क्योंकि उनका सारा सरमाया इन दुकानों पर लगा हुआ था। वो गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और उनका गुज़र बसर यही दुकानें थी। उन्होंने सूबाई हुकूमत से अपील की कि उनके साथ फ़ी दुकानदार माली इमदाद की जाए। रेस्क्यू 1122 के तर्जुमान के मुताबिक आग रात के वक़्त लगी। जैसे ही उन्हें 1122 पर इत्तला मिली, उन्होंने फ़ौरन 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी, जिसने 2 घंटों के जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। एक रेस्क्यू एहलकार दौरान ऑपरेशन ज़ख्मी हुआ, जिसको फ़ौरन तिब्बी इमदाद देकर हस्पताल पहुंचाया गया। मोहम्मद ताहिर, ABC न्यूज़, पेशावर। नाजरीन, अब चलते हैं ज़िला केज बलूचिस्तान, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इमाम जनगियान की रिपोर्ट शामिल करते हैं। ज़िला केज के नौजवान कारोबारी शख्सियत आरिस गुलाम मोहम्मद ने ABC न्यूज़ केज से खसूसी बातचीत करते हुए कहा कि हमारे ज़िला केज में DC केज की भत्ताखोरी और मंजूर नज़र लोगों को नवाजने का सिलसिला जारी है। इससे गरीब जामियात वालों की हक तलफी हो रही है। आरिफ बलोच ने कहा कि बार बार गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन के अमल को हम मुस्तरद करते हैं, क्योंकि अभी तक मुतादिद बार रजिस्ट्रेशन का अमल हो चुका है। उन्होंने कहा कि DC केज अपने चमचों को नवाजने का सिलसिला बंद करे। रोजाना फी घंटा 70,000 रुपए लेकर बॉर्डर भेज दिया जाता है। इससे लेन वाले गाड़ियों की चांदनी हो चुकी है, जबकि गरीब और ड्राइवर हजरात को नुकसान हो रहा है, क्योंकि रोजाना कई सौ गाड़ियां भत्ता देकर बॉर्डर जाती हैं और उनको 20 ड्रम आने की इजाजत है, जबकि बगैर सिफारशी सिर्फ 12 ड्रम लाते हैं, जिससे गरीब जामियात वालों को नुकसान होता है। इससे नाइंसाफी को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब रुख करते हैं सक्खर का, जहां ABC न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अकील की रिपोर्ट के मुताबिक सक्खर डिवीजन में रेलवे इंजनों की मोटरों की कीमती केबल की चोरी की वारदातें एक बार फिर शुरू हो गईं। मंगल की सुबह भरिया रोड से लोकोशेड वर्कशॉप रोहड़ी जाने वाले इंजन नंबर 5204 की मोटरों की 3 अदद केबल्स तारें काटकर फरार हो गए। इंजन के लोकोशेड वर्कशॉप रोहड़ी पहुंचने पर मालूम हुआ कि इंजन की मोटरों की तारें कटी हुई हैं। इस सिलसिला में बाखबर ज़राए से मालूम हुआ है कि मज़कूरा इंजन का ड्राइवर इंजन के रोहड़ी स्टेशन पर पहुंचने पर इंजन से उतरकर मुसाफिर ट्रेन के जरिए मीरपुर माथिलो रवाना हो गया था और इंजन को 4 मैन लेकर लोकोशेड वर्कशॉप पहुंचा और रोहड़ी स्टेशन से लोकोशेड वर्कशॉप रोहड़ी के दरमियान नाच घर के सामने मालबरदार ट्रेन की क्रॉसिंग के बाइस कुछ देर के लिए इंजन को रोका गया और इस दौरान नामालूम चोर इंजन से बासानी 3 अदद कीमती केबल काट कर फरार हो गए। दूसरी जानिब इस गफलत पर पर्दा डालने के लिए चोरी के मुकदमा के अंदराज में कई घंटों तक टाल मटोल और ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे। दूसरी जानिब SP रेलवे सक्खर डिवीजन नियाज अहमद ने वाक़या का नोटिस लेते हुए तहकीकात की हदायत जारी कर दी हैं। खबर शामिल करते हैं नारोवाल की तहसील चक्करगढ़ से, जहां ABC न्यूज़ के तहसील नुमाइंदा राहत महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक निडाला सिलहरिया में एक कनाल अराजी के तनाज़ा पर चचाजाद भाइयों ने फायरिंग करके 2 कज़नों की जान ले ली, जबकि एक शदीद जख्मी हो गया। वर्षा का पोस्टमार्टम के बाद लाशें सड़क पर रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज जारी। थाना शाह गरीब के मोजा निडाला सिलहरिया में सलीम उर्फ साईं का अपने भतीजों के साथ एक कनाल अराजी का तनाज़ा चल रहा था, जिस पर मुतादिद बार झगड़े भी हुए। ताहम आज सुबह मुल्ज़मान ने तल्ख कलामी के बाद अपने कज़न फरूख ज़िशान और अहमद पर फायरिंग कर दी,
जिस पर फर्रुख और जिशान मौका पर दम तोड़ गए, जबकि अहमद शदीद जख्मी हो गया। बुरसा अल्लाहू चौक शकरगढ़ में लाशें रखकर पुलिस के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कातिलों की गिरफ्तारी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया है। अब रुख करते हैं डेरा गाजी खान का, जहां एबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ गुलाम यासीन राही की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा म्यूनिसिपल सर्विसेज की बेहतरी के लिए मुतहरिक हो गए। उन्होंने सुबह सवेरे अफसरान को साथ लेकर शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। सफाई, सेवरेज, तजावुज़ात, अमारती नक्शे, मेन होल्स, ढक्कन, मवेशी बानों और दीगर मामलात का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने कहा कि शहर की हदूद में मवेशी रखने पर दफ़ा 144 नाफिज है। शहरी सफाई और सेवरेज के मसाइल के हल के लिए इंतजामिया के साथ ताउन करें। कारपोरेशन की हदूद में नक्शा मंजूरी के बगैर इमारत तामीर नहीं होने दी जाएगी। कमिश्नर ने कहा कि सेवरेज लाइन की सफाई के साथ डिस्पोजल वर्क्स की भल सफाई कराई जाए। इलाका की सतह पर कायम की गई कम्युनिटी की टीमें भी फाल किरदार अदा करें। कमिश्नर ने कहा कि शहर की हदूद गंदगी, गलासत और डेंगू के अमाज का बनने वाले खाली प्लाट की रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री कराई जाएगी। रेड एंट्री होने पर मुतलका डिप्टी कमिश्नर से तहरीरी इजाजत के बगैर प्लाट फरोख्त नहीं हो सकेगा। शहरी किसी भी परेशानी से बचने के लिए प्लाटों की सफाई करके चार दीवारी के अंदर महफूज बनाएं। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने मॉडल टाउन, भट्टा कॉलोनी, शहजाद कॉलोनी, यूनियन काउंसिल नंबर 9, 10, 13, 14, गरीबाबाद, शहजाद कॉलोनी, ब्लॉक 36 और दीगर इलाकों का दौरा किया। एसी सदर शकीब सरवर, डायरेक्टर डेवलपमेंट राना उबैदुर रशीद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक मोहम्मद रमजान, एसपी पब्लिक हेल्थ शुएब फयाज, सीईओ कारपोरेशन जवादुल हसन गोंदल, एमओ ज़िशान फरीद के अलावा मोहम्मद अफजल जतोई, यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज और सियासी क़यादत के नुमाइंदे मौजूद थे। एक और खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से, जहां एबीसी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अमीर मोहम्मद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने डेरा गाजी खान शहर के वस्त में मौजूद कश्मीर पार्क में बंद स्ट्रीट लाइट्स का नोटिस ले लिया। 10 रोज़ के अंदर नकारा लाइट्स तब्दील करने के अहकाम जारी कर दिए। अफसरान के हमरा पार्क में पैदल, जॉगिंग ट्रैक्स और दीगर मामलात का जायजा लिया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने अफसरान के हमरा कश्मीर पार्क का मुआयना किया। चेयरमैन PHA यासिर दुरानी, DG ताहिर जावेद अंसारी, डायरेक्टर डेवलपमेंट राना उबैदुर रशीद, डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट मलिक मोहम्मद रमजान, PHA की शफकत महमूद, शहजाद अहमद और दीगर अफसरान हमरा थे। कमिश्नर ने कश्मीर पार्क की बेहतरी के लिए 10 रोज़ का वक्त देते हुए जॉगिंग ट्रैक्स, लाइट्स, कैंटीन से पार्क की तरफ पर्दा का इंतजाम की हिदायत की। उन्होंने कश्मीर पार्क में मजीद पौधे और फूल लगाने के अहकाम जारी किए। कमिश्नर ने कहा कि कश्मीर पार्क की बहाली और तोसी पर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद रकम खर्च की गई है। मजीद सेवरेज की स्पीच रोकी जाए। सेवरेज की वजह से कश्मीर पार्क के जॉगिंग ट्रैक्स पर माहौल ताफुन ज़दा हो चुका है। पार्क में मजीद वाशरूम्स भी बनाए जाएं। कमिश्नर लियाकत अली चट्टा ने कश्मीर पार्क में बड़े पुराने दरख्तों की नीलामी के भी अहकाम जारी किए। पर शामिल करते हैं सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर हारून सिद्दीक की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने अपनी बेटी शाहाम फातिमा को कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ किया। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी का शहरियों के नाम पोलियो के हवाला से अहम पैगाम। अब्दुल्ला खुरम न्याजी का शहरियों से पोलियो टीमों से भरपूर ताउन करने की अपील। बुलेटिन के इख्तिताम पर खबर शामिल करते हैं ज़िला सांगढ़ से, जहां एबीसी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक इमरान शफकत के मुताबिक आज सांगढ़ में कौमी बैनुल मज़ाहब हम-आहंगी और इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के हवाला से कौमी कमेटी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नवाब शाह के चेयरमैन जान मोहम्मद बरोही ने शिरकत की और सांगढ़ के ज़िला बॉडी का इंतखाब किया, जिसमें ज़िला सांगढ़ चेयरमैन रियाज चर्च, सांगढ़ ज़िला सदर जावेद इकबाल, ज़िला सांगढ़ सीनियर नायब सदर वारिस अली रेहान, ज़िला सांगढ़ नायब सदर मलिक इमरान शफकत, जनरल सेक्रेटरी तैमूर अली, ऑफिस सेक्रेटरी मलिक तनवीर हुसैन, शौकत अली रेहान खजानची, मोहम्मद आजम रेहान मेंबर, एहसान अली मेंबर, नुमान रियाज मेंबर पर मुंतखब हुए और जिस पर खडरों के सदर असद बरोही, सहाफ़ी मोहम्मद उस्मान रोंझो, मिट्टू भाई और महेश मिराज और दीगर ने खसूसी खिताब किया। जान मोहम्मद बरोही ने कहा कि हमारी तंजीम कौम, नस्ल, ज़बान की कोई भी हो, आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करती है। नायब सदर मलिक इमरान शफकत ने कहा कि हमें अपने इदारे की तरफ से एक जिम्मेदारी दी गई है, हम इसे भरपूर तरीके से निभाएंगे। मुंतखब ओहदेदारान और मेंबरान ने जान मोहम्मद बरोही और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। नाजरीन, इलाकाई खबरों में अब तक इतना ही। मजीद किसी भी किस्म की खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट abcnews.com.pk।